हाय गाइज, हम लोग पिछले क्लास में सेट के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि हम क्वेश्चन नंबर अभी 8 लिखे हैं। 7 तक हम लोग कर चुके थे। तो 7 के बाद 8 है। 8 में कुछ नया कंसेप्ट आ गया है, जो कि नया कंसेप्ट क्या है? डिसजॉइंट है। तो देखो, डिसजॉइंट सबसे पहले होती क्या है, उस बात को पहले जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं दो चीज़ को कंपेयर करके बताता हूँ, एक ज्वाइंट क्या होता है, एक डिसजॉइंट क्या होता है। तो देखो, पहले एक तरफ मैं दो भागों में बोर्ड को दो भागों में बांट देता हूँ। एक तरफ लिखता हूं डिसजॉइंट, एक तरफ डिसजॉइंट और एक तरफ ज्वाइंट। दोनों में क्या फर्क है, मैथ के भाषा में कैसे समझेंगे? तो छोटा सा एग्जांपल के थ्रू से बता देता हूं आप लोग को। तो देखो, छोटा सा क्या है, फिगर ले लेता हूं, इसमें भी फिगर ले लो। तो देखो, कोई यूनियन सेट यू, यूनियन सेट यू, यूनियन सेट यू। अब देखो, यूनियन सेट होने के बाद अब एक बात आती है, यूनियन सेट यू, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, यूनियन सेट यू। अब देखो, कोई सेट ये दिया हुआ है और कोई सेट बी दिया हुआ है, और इसमें सेट ये दिया हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सेट ये है और सेट बी है। तो देखो, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। तो देखो, पहले में सेट ऐसे समझाएंगे कि सेट ये और सेट बी में इंटरसेक्शन ना मिले, मतलब सेट ये से ना, मतलब सेट ये को ना बी से मतलब है, ना सेट बी को किससे, ए से मतलब है। तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। अब इंटरसेक्शन जब नहीं मिलेगा, ये इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको? ये इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ नहीं है, कॉमन है ही नहीं, कुछ दोनों अलग अलग है, तो इसमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिला, मतलब फाई फाई का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिला। लेकिन इसमें क्या आपको मिला, सेट ये और सेट बी में क्या मिला, इंटरसेक्शन मिला। ये आपको इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ मिलेगा। नॉट इक्वल टू फाइव, नॉट इक्वल टू फाइव मतलब फाइव के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है आपको। फाइव मतलब फाइव, नॉट इक्वल टू फाइव मतलब फाइव के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आपके पास है। तो देखो, दो वर्ड लिखे थे, डिसजॉइंट और ज्वाइंट। तो ज्वाइंट में मतलब इंटरसेक्शन कुछ ना मिले, इंटरसेक्शन कुछ ना मिले, और ज्वाइंट में कुछ इंटरसेक्शन मिल जाए। तो ज्वाइंट का आपका एग्जांपल दे रहा हूं और डिसजॉइंट का। तो एग्जांपल लेता हूं, सेट ये दिया हुआ है, मान लो सेट ये दिया हुआ है 2 3 4, और सेट बी जो दिया हुआ है 8 9 11। तो देखो, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो। ज्वाइंट और डिसजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? ये इंटरसेक्शन बी, तो पिछले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? तो कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट मतलब सेट ये और सेट बी में देखो, कॉमन एलिमेंट 2 है तो 2 है ही नहीं, 3 भी नहीं, 4 में मतलब कुछ नहीं मिला, मतलब 5 मतलब कुछ नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा आपका? डिसजॉइंट सेट। क्या हो जाएगा आपका? डिसजॉइंट सेट। अब इसमें एग्जांपल ले लो, सेट ये, सेट ये और सेट बी दिया है, नाइन 11 और 15। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो, पता चल जाएगा, इंटरसेक्शन निकालो, पता चल जाएगा। अब बात आती है, तो देखो सेट ये दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो। क्या करो? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कई बार बता चुका हूं कि कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट देखो 8 है क्या इसमें? नहीं है। 9 मिल गया आपको, ये रहा 9 लिख दो। 11 नहीं है, 12 मतलब 11 नहीं है, 14 भी मिल गया, 14 भी लिख दो। और उसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? इंटरसेक्शन मिल गया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ज्वाइंट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ज्वाइंट सेट। सेट लिख देता हूं। ये था एग्जांपल के माध्यम से। अब हम क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग, क्वेश्चन 8 हम लोग करने वाले, देखते कैसे हम लोग डिसजॉइंट और ज्वाइंट को कैसे पहचानेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो तीनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं कि कौन सा क्या पूछा क्वेश्चन, पेयर कौन सा डिसजॉइंट है और कौन सा डिसजॉइंट नहीं है। तो देखते हैं इन पहले कैसे करेंगे। क्वेश्चन को मैंने एग्जांपल के थ्रू से समझाया था, तो देख लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले ये वाला, ये तो दिया है, ये लिखो पहले, जो दिया हुआ है, जो गिवन है उसको पहले लिखो। ये इक्वल टू आपको क्या दिया है? 1 2 3 4, ये इक्वल टू दिया है। लेकिन बी क्या किया है पता है?
बी थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, मतलब सेट बुल्डर फॉर्म में दे दिया, तो हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या दिया है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। बी इक्वल टू रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इस पे आ जाओ, इस कंडीशन पे आ जाओ। क्या कंडीशन बोल रहा है कि 4 ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू, तो 4 से बड़ा या बराबर, 4 से बड़ा या बराबर, मतलब 4 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करके चलना, क्योंकि इसके वजह से। तो 4 कहाँ तक? 6 तक जाना है। 4 5 6। अच्छा एक बात बता, कोई लड़का बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा अगर भाई 6 कैसे ले लिया, तो भैया इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल टू। और इक्वल टू मतलब उसका 6 के बराबर होगा, तो 6 को ले लेना है, क्या करना है? इंक्लूड कर लेना है। तो 6 को क्या मैंने कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो दिया था बी, उस सेट बुल्डर फॉर्म में था, मैंने रोस्टर में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? रोस्टर में कन्वर्ट किया। तो देखो रोस्टर का अब बात आती है कि रोस्टर में कन्वर्ट करने के बाद कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट पता करने के लिए इंटरसेक्शन निकालो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो दोनों को। ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन निकालो कैसे? तो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, 2 नहीं है, 3 इसमें 3 है, 3 नहीं है, लेकिन 4 मिल गया। मतलब भैया इंटरसेक्शन मिल गया। आप बता है ना, इंटरसेक्शन जब मिल गया इसका मतलब आपका क्या पूछा क्या था? जब कुछ ना मिले, जब हम पढ़ाए थे इसके मतलब कुछ पहले बता चुके थे ओवरव्यू कि ये इंटरसेक्शन बी क्या होनी चाहिए? 5, मतलब कुछ नहीं मिलना चाहिए, तब क्या होगा? तब डिसज्वाइंट होगा। अदरवाइज कुछ इंटरसेक्शन मिल गया, कुछ ना कुछ मिल गया, इसका मतलब ये जो सेट है वो डिसज्वाइंट नहीं ज्वाइंट है। तो मतलब इंटरसेक्शन मिल जाना मतलब ज्वाइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है। तो द सेट्स पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसज्वाइंट। क्या बोला? जो दिया हुआ सेट है वो डिसज्वाइंट नहीं है। तो डिसज्वाइंट नहीं मतलब ज्वाइंट है। तो बोले कैसे? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन मिल गया, और इंटरसेक्शन कितना मिला? 4 मिला, इसलिए जो दिया हुआ सेट है क्या है? डिसज्वाइंट है। इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो डिसज्वाइंट नहीं ज्वाइंट होगा, और डिसज्वाइंट में इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिलेगा तो वो डिसज्वाइंट होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। सेट ये दिया हुआ और सेट बी दिया हुआ, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो, डन फॉर आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन भी सेकंड का आंसर। इंटरसेक्शन निकालते तुमको पता चल जाएगा। निकालो। ये इसमें ये नहीं है, ई मिल गया भैया, इसमें भी कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन की बात कर रहा हूं। ई मिल गया, और देख लो कुछ मिल रहा है क्या? आई नहीं, ओ नहीं, यू नहीं, कुछ नहीं मिला। मतलब फिर से इंटरसेक्शन फिर से मिल गया, और जब इंटरसेक्शन फिर से मिल गया इसका मतलब फिर से क्या? डिसज्वाइंट नहीं ज्वाइंट होने वाला है। और मैंने बोल दिया था कि जब इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा तो डिसज्वाइंट होगा, और कुछ ना कुछ मिल गया तो वो ज्वाइंट होगा। तो ये क्या हुआ? डिसज्वाइंट की ज्वाइंट, क्योंकि कुछ ना कुछ मिल गया तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलता तो क्या हो जाता? तो देखो द सेट्स पेयर ऑफ सेट तो देखो द सेट्स पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसज्वाइंट। क्या बोल रहा है? मैंने फिर से एक बार अपने जनरल जीवन से रिलेट कर देता हूं कि कुछ ना कुछ अगर इंटरसेक्शन मिल गया तो वो ज्वाइंट होगा, और कुछ नहीं मिला इंटरसेक्शन में मतलब वो डिसज्वाइंट होगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन में ई मिल गया था, इसलिए ये डिसज्वाइंट नहीं। हम लोग को डिसज्वाइंट पूछा था, ज्वाइंट के बारे में बातें नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे जगह नहीं हुआ इसलिए ऊपर मिटा करके ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ो 3 क्या बोल रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। अब चला इवन इंटीजर क्या होता है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में किस में है? ये आपका किस में है?
सेट बुल्डर मतलब सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये इक्वल टू क्या, ये इक्वल टू, ध्यान से, तो तुम लोग जानता होगा इवन नंबर मतलब सम संख्या की बात कर रहा है, मतलब 2 4 6 ऐसे वाली, 2 4 6 8 डॉट 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 10 तक आपका जाता रहेगा। और सेट, ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म में दिया था, सेट बुल्डर फॉर्म से हम लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में, फिर बी को लिखो रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर तो तुम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, विषम संख्या की बात कर रहा है, 1 3 5 7 डॉट 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 10 तक। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो ना, ये इंटरसेक्शन भी कुछ मिलेगा क्या, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। 2 4 6 8 है और 1 3 5 है, सम संख्या विषम संख्या, कुछ नहीं मिलेगा कभी नहीं, इसलिए मतलब फाइव। और इंटरसेक्शन जब कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है मतलब वो डिसजॉइंट सेट हुआ। क्या हुआ, द गिवन द सेट्स पेयर ऑफ सेट इज ए डिसजॉइंट, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं मिला, मतलब पूरा का पूरा डायग्राम के थ्रू से अगर बता दें थोड़ा सा, ये था सेट ए और सेट बी, मतलब इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब कुछ नहीं मिला तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, तो वही लिखा द सेट्स पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, अब एक बात बताओ, 9 8 तक कर चुके थे, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस ए और c माइनस ए। तो देखो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बच्चा में हम लोग सब्ट्रैक्शन तो जानते हैं, सब्ट्रैक्शन छोड़ो घटा तो जानिए, मतलब जानता ही होगा। तो देखो a माइनस बी, माइनस का मतलब होता है उस चीज़ को हटा देना, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले मैं जिस तरह मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा सारा साल, मतलब इसमें और क्वेश्चन है तो उसमें से सेम हम 5 ठो बता देंगे, 5 के बाद आप लोग को क्या करना है 6 तक मतलब आगे बना लेना है। तो एक मैं तरीके से बताऊंगा, सब मतलब तरीके से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से बात करूंगा, इसलिए ध्यान से पूरे ध्यान यहीं पे रखें। तो देखो पहला का आंसर हम कैसे निकालेंगे, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल बच्चे की तरह मैं सिखाने वाला हूँ, देखेगा ध्यान से। क्या पूछा है पहला में, a माइनस बी हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सेट ए का वैल्यू दिया होगा, देखो जाके पहले सेट ये रहा आपका, लिख दो सेट ए का वैल्यू क्या क्या है, 3 6 9 12 15 18 और 21। ये किसका वैल्यू दिया बाबू, ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक बात बता, ए का तो लिख दिया, माइनस किसका, बी का देख लो इधर, ये रहा ना बी का, तो लिखो 4 8 12 16 और 20। जिस तरह बच्चे में घटा मतलब सब्ट्रैक्शन जानते हैं, बस उसी तरह हम लिख रखे हैं। अब एक बात बता, माइनस का मतलब होता है इस चीज को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम डिटेल से ध्यान से देखना, ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो 3 मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ये तो ऐसा साइड होने वाला है, लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 4 है यहाँ पे, तो 4 यहाँ नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो मतलब 3 तो है ही नहीं, तो 3 का कोई लफड़ा है ही नहीं। 6 तो वहाँ पे नजर आ ही नहीं रहा है, तो 6 का कोई लफड़ा है ही नहीं। 9 का भी कोई लफड़ा नहीं, 9 वहाँ पे है ही नहीं, 9 भी लिख दो। 12, हाँ देख लो, माइनस का मतलब होता है उसको काट के निकाल दो, देखो इधर ऐसे काटते हैं। माइनस का मतलब होता है क्या, 12 में चल जाएगा तो भैया क्या बचेगा, 0 बचेगा, मतलब इसको लिखना नहीं है, वो तो खत्म हो गया, 12 खत्म। 15 देखो, 15 क्या 15 है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, नहीं है तो लिख दो एकदम प्यार से। फिर 18 यहाँ पे है ही नहीं, लिख दो प्यार से। फिर 21 है क्या, नहीं। ये क्या निकाल रहे बाबू, ये माइनस बी। तो आप तो इसका इस्तेमाल नहीं किए, तो तुमको पता नहीं चला। जब ये एलिमेंट यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे बचा ही नहीं, तो क्या दिक्कत हमको, रहे चाहे कुछ नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, जो मिल गया उसको उड़ा देना है। तो माइनस का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है,
ये क्या निकाले हम लोग, ए माइनस बी। अब उसी तरह दूसरा कैंसर क्या पूछा है दूसरा में, ए माइनस सी। सी कैसे निकालते हैं, ए माइनस सी कैसे निकालेंगे बाबू, ध्यान से रहे। ए को पहले लिखो, ये वाला मतलब है सेम इसी तरह, ये वाला फिर से लिखो उसी तरह, 3 6 9 12 15 18 और ये 21। ये किसका वैल्यू, ए का, माइनस माइनस सी को पकड़, सी 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 किधर, ये रहा रे बाबू, सी रहा ये। तो देखो सी का वैल्यू कहाँ से, 2 से लिखो, 2 4 2 4 6 8 10 12 14 और 12 14 16। ये किसका वैल्यू है बाबू, सी का। मैंने क्या कर दिया, सी का यहाँ पे लिख दिया। फिर से सेम पैटर्न, घटा तो जान ही रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन जानता रहा बच्चा में। तो देखो कैसे लिखते हैं सो, कैसे, ध्यान से। क्या बोला रे बाबू, 3 है तो 3 में देख लो, वहाँ पे 3 ऊपर, मतलब यहाँ पे 2 है तो घटा, ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट निकाल दो। 2 है तो यहाँ 2 है क्या, नहीं है, 3 लिख दो। अब बात आती है 4 यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, देख लो 4 नहीं ना, नहीं है, हटा उसको। तो 4 के बाद क्या, 4 नहीं है तो हटा, छोड़ो, उसके बाद 6 आता है। अब देखो लेकिन अभी 6 को मत लिखो, नहीं लिखो, यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ भी 6 है, मतलब 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, मतलब 6 खत्म। 6 क्या हो गया, काट भी सकता है, इसे कैंसिल दिखा भी सकता है, लेकिन नहीं दिखाएंगे। अब देखो 4 तो था ही ना, 6 खत्म हो गया। 8 देखो यहाँ पे 8 है क्या, 8 नहीं है। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो देख लो 8 नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, 9 लिख दो, 9। फिर उसके बाद 8 के बाद 10 देखो यहाँ पे, 10 यहाँ पे देखो है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 ये रहा ना आपका, 12 से 12 खत्म, मतलब खत्म। 12 14 देख लेगा, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पे है क्या, 14 नहीं, 14 नहीं तो 15 है, तो 15 लिख दो। 14 नहीं था तो उसको कोई दिमाग में लेना ही नहीं है, 15 था तो मैंने 15 लिख दिया। अब देखो 16 यहाँ पे देख लेगा, ये 21 है, 16 देखो, 16 है क्या, नहीं है, 16 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दो, बचा क्या, 18 और 21। ये किसका निकाला बाबू, एक क्वेश्चन आपका क्या निकाले हम लोग, ए माइनस सी लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 में ए माइनस डी पूछा है। ए माइनस डी मतलब ए माइनस डी मतलब ए का वैल्यू आपका ये रहा, 3 6 9 12 15 18 और 21, ये ए था। और डी का वैल्यू देख लेगा, डी का किधर, ये रहा, 5 10 15 और 20। ये किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। अब मैंने बोला कि माइनस का मतलब होता है कि उस चीज को रहना नहीं देना है, और किसमें, इसमें से, तो देख लेगा। अब एक बात बताता हूँ, ज़्यादा एकदम सिंपल बात बोलो, छोड़ो हटाओ उतना। 5 है, यहाँ 5 नहीं होनी चाहिए, बस खत्म बात है। 10 है तो 10 नहीं होनी चाहिए, 15 है तो 15 यहाँ नहीं होनी चाहिए, और 20 तो 20 नहीं होनी चाहिए। तो देख लो कौन सा नहीं रहेगा, सो 3 रहेगा, क्योंकि 3 वहाँ पे बातें नहीं किया, 3 रहेगा, 6 भी रहेगा, 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 6 हो गया। 9 देख लो, 9 है क्या यहाँ, नहीं है, तो 9 लिखा जाएगा। 12 भी नहीं, हटाओ, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ 12 देख लेगा तो 12 लिखा जाएगा। 12 के बाद देख लो 15, हाँ मिल गया भैया, 15 यहाँ देख लेगा, यहाँ 15 है, मतलब ई 15 से ई 15 कैंसिल, मतलब वो नहीं लिखना है, कैंसिल हो जाएगा, 15 नहीं लिखना है। 15 के बाद 16 आता है, लेकिन यहाँ 16 नहीं दिया है, 18 दिया है, 18 देख लेगा, 18 है, मतलब यहाँ 18 है क्या, नहीं है, लिख दो। फिर 21, यहाँ पे 21 है क्या, नहीं है, लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। अब निकालेगा इसका 4th क्वेश्चन। 4th में क्या पूछा है, बी माइनस ये, ध्यान से। पहले बी का वैल्यू लिखेगा, बी मतलब कौन सा, पहले ये लिखेगा, इधर बी को लिखो पहले, कितना, 4 8 12 16 और ये 20। ये क्या निकल गया, पहले सॉरी, ये बी लिख दिया, माइनस ए का वैल्यू किधर, ये लिखो ना पहले,
3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये किसका वैल्यू लिखा है? ए का। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब देखो इसको लिखने के बाद एक बात बता, माइनस का मतलब होता है इस ये जो एलिमेंट है इसमें नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, कैसे? 3 है तो देख लो 3 तो देख लो, पहले हटाओ, देख लो कॉमन यहाँ जो क्या है 9, 3 नहीं यहाँ, 6 नहीं यहाँ, 9 नहीं, 12 है, कटा दो, हटा दो इसको, ऐसे पेन चला देना, हट गया वो। 15 देख लेगा नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, मतलब क्या बचा? 4 बचा, 8 बचा, 16 बचा और ये क्या बचा? 20 बचा। बात समझा क्या? ये बात तो क्लियर हो गया, मिटा देना इसको थोड़ा सा। अब देखो ये क्या निकल गया? बी माइनस डी। क्या निकल गया? बी माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? सी माइनस है, सी माइनस, तो सी का वैल्यू पहले, सी का वैल्यू मतलब कौन सा? ये वाला, सी का वैल्यू पहले, तो लिखो सी का वैल्यू पहले। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। सी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखो, फिर ए को लिखो, फिर क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो क्या सी का वैल्यू ये रहा, ए का वैल्यू ये रहा, निकालो। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रही जगह, देखो। अब देखो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ 3, माइनस का मतलब 3 नहीं होनी चाहिए, 3 ये देख लो यहाँ पे है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत है। 6 है रे भैया, तो मतलब उड़ा देना उसको। यहाँ 6 मिल गया तो इसको नहीं, 6 यहाँ मिल गया मतलब यहाँ नहीं रहना चाहिए 6। तो देखो लिख लो पहले जो बचा है। 2 बचल था, कोई दिक्कत नहीं था, 4 बचल था, लेकिन 6 नहीं आएगा। बोलो का है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हल्का सा दिखाने के लिए मैं चला दे रहा हूँ, ऐसे और ऐसे काट दो, खत्म। ये 6 क्या जाएगा, मतलब दिखा दे रहा हूँ दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि काट देते हैं, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा सा क्या कंफर्टेबल लगे देखने में। अब देखो 9 यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 8 बचेगा यहाँ पे। फिर 9 के बाद 12 नहीं होनी चाहिए, लो बाबा उड़ गया, लेकिन 12 से पहले 10 तो बचेगा, 10 बच गया। 10 के बाद 15 देख लेगा, नहीं है, 15 नहीं है तो 14 बच जाएगा, 14 को तो कोई दिक्कत है नहीं। 15, 18 देख लेगा, नहीं है, 21 नहीं है, मतलब 16 तो आपको बचेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये क्या आपका? ये सी माइनस ये। तो देखो ये मैंने 5 क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कर लेनी है, और एकदम सेम पैटर्न, इसी तरह ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस माइनस कर देना है। माइनस मतलब उस एलिमेंट को जो माइनस होता है, ये एलिमेंट इसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब हटा के निकाल देना है, सीधी सी बात है। ये था, तो तुम लोग बना लेगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल फंडा है। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं बनेगा तो हम बता देंगे।